चलिए चलते हैं चित्रकूट के पास, जहां रेलवे फाटक अभी हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी वहां मौजूद हैं। काफिला के रुकने की खबर आ रही है। जी विवेक, ये ट्रेन आ गई है सामने। इस ट्रेन के गुजरने के बाद ये क्रॉसिंग बंद है। क्रॉसिंग बंद होने की वजह से पूरा ये काफिला यहाँ पर रुका हुआ है। सबसे आगे जो आप देख रहे हैं थाना भरतकूप, ये लोकल यहाँ चित्रकूट का थाना है जो पायलट करते हुए इस पूरे फ्लीट को यहाँ पर लाए हैं। क्रॉसिंग बंद होने की वजह से थोड़ा सा अव्यवस्था हुई है। अंदाज़ा नहीं था पुलिस टीम को कि क्रॉसिंग बंद होगी। अब चूंकि ट्रेन गुजर रही है तो अधिकारी अपने अपने वाहनों में बैठ रहे हैं। और ये देखिए सिक्योरिटी इस वैन में अतीक अहमद, यहाँ पर अतीक अहमद को रखा गया है। ये सिक्योरिटी पूरे जवान जो साथ में चले आ रहे हैं, चित्रकूट से कुछ जवान हैं और कुछ जो हैं साबरमती जेल से जवान लेकर आ रहे हैं। ये पूरी फोर्सेस साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर यहाँ आ रही है और लगातार चलते हुए लगातार 24 घंटे का वक्त होने वाला है। लगातार ये लोग मूवमेंट पे हैं, गाड़ियों में हैं। बीच में कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर वैन में और अपने वाहनों में सवार होकर यहाँ से आगे चल देते हैं। इस पूरी जो प्रिजन वैन जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी से चारों तरफ से घिरी हुई, इस प्रिजन वैन में अतीक अहमद है। जबकि ये जो पीछे एक्स्ट्रा प्रिजन वैन है जिसके बारे में शुरू से बताया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा प्रिजन वैन ये दूसरी है जो पीछे चल रही है। किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अगर गाड़ी गड़बड़ होती है तो यहाँ इस प्रिजन वैन से ले जाया जाएगा। और ये इसके पूरे जो पर्दे हैं वो खुले हुए हैं। और अतीक देखिए अब मूवमेंट शुरू हो गया है, हरी झंडी हो गई है। अतीक इस प्रिजन वैन में यहाँ पर है। अतीक आप कुछ कहेंगे? अतीक कुछ कहेंगे? अतीक आप कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे अतीक? अतीक आप कुछ बोलेंगे? तो ये गेट खुल गया है और ये पूरा काफिला रवाना हो गया है यहाँ से। एक बार फिर से जो गाड़ियाँ हैं वो पुलिस की गाड़ियाँ, मीडिया की गाड़ियाँ सारी अतीक के इस काफिले के पीछे रवाना हो गई हैं। और करीब 5 से 6 मिनट तक का समय लगा इस पूरे काफिले के लिए। 5 से 6 मिनट तक का समय लगा। 5 से 6 मिनट में दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद यहाँ से ट्रेन गुजरने के बाद अब काफिला भी रवाना हो गया। आगे की जर्नी इस पूरे जो स्टॉपेज है उसके बाद शुरू होगी। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, चित्रकूट। तो चित्रकूट की तस्वीरें जहां रेलवे क्रॉसिंग पर 5 से 7 मिनट के लिए काफिला रुका था, लेकिन अब ये काफिला चल पड़ा है। हमारे सहयोगी विवेक फॉलो कर रहे हैं, वो इस पूरे काफिले के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट के बाद अब ये अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए 5:30 बजे तक का वक्त बताया जा रहा है जब प्रयागराज में एंट्री हो जाएगी। साबरमती टू प्रयागराज ये सफर एबीपी गंगा के साथ आप भी तय करते चले आ रहे हैं। आपको बताएं कि चित्रकूट की सीमा में दाखिल होने के बाद रेलवे क्रॉसिंग को पार करके अब ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और अब ये माना जा रहा है कि आगे का सफर 5:30 बजे से 6 बजे तक पूरा किया जा सकता है। यही टारगेट लेकर के ये पूरा काफिला चला था। इस रूट पर कुछ इसी तरीके की प्लानिंग थी कि दिन छिपने से पहले प्रयागराज लेकर के अतीक को पहुंच जाया जाए। और जिस तरीके की रफ्तार है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अब चित्रकूट से प्रयागराज के बीच ज्यादा दूरी नहीं रह गई है, कुछ घंटों का सफर रह गया है। और अब रेलवे क्रॉस करके ये पूरा काफिला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां गाड़ी पलटने के सवाल पर अतीक का भाई अशरफ ने कहा, हमारा राजनीतिक परिवार है, हम राजनीतिक है, माफिया लोगों को डर लगेगा। अशरफ ये बोला है। बरेली से आपको बताएं अतीक का भाई भी प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां कहीं ना कहीं बेखौफ होने का इशारा करता नजर आया अशरफ अहमद। बड़ी खबर, आज शाम तक अशरफ के भी प्रयागराज पहुंचने की खबर है। उसका काफिला भी लगातार आगे बढ़ रहा है, उस पर भी एबीपी गंगा की नजर है। हमारा राजनीतिक परिवार है, क्या गाड़ी हटान हो उनको डर लगे। हमारा राजनीतिक परिवार है, क्या गाड़ी हटान हो उनको डर लगे। हमारा राजनीतिक परिवार है, क्या गाड़ी हटान हो उनको डर लगे। आवाज अशरफ की थी। अतीक का भाई अशरफ, जो कि बरेली जेल से अब ले आया जा रहा है प्रयागराज। कल एमपी एमएलए कोर्ट में 11 बजे उसकी भी पेशी होनी है।
मामला है उमेश पाल के किडनैपिंग से जुड़ा हुआ, जिसमें फैसला सुनाया जाना है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। किडनैपिंग उमेश पाल की हुई थी और इस मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट कल 11 बजे सुनवाई करेगा। लेकिन जब अशरफ को लाया जा रहा है, इस दरमियान मीडिया से बातचीत में उसने क्या कहा, आप सुनिए। हमारा राजनीतिक परिवार है, क्या गाड़ी हटान हो उनको डर लगे। हमारा राजनीतिक परिवार है, क्या गाड़ी हटान हो उनको डर लगे। हमारा राजनीतिक परिवार है, क्या गाड़ी हटान हो उनको डर लगे। हमारा राजनीतिक परिवार है, क्या गाड़ी हटान हो उनको डर लगे। हमारा राजनीतिक परिवार है, क्या गाड़ी हटान हो उनको डर लगे। हमारा राजनीतिक परिवार। कहने का मतलब ये है कि हमारी गाड़ी नहीं पलटने वाली, हम माफिया डॉन नहीं है और इसीलिए बरेली से प्रयागराज ले जाते वक्त वो बेखौफ है। गाड़ी पलटने वाले सवाल पर यह जवाब दिया अशरफ ने कि जो माफिया डॉन हो उनको डर हो। और अब हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का, जो लगातार काफिले को फॉलो कर रहे हैं। वो कहां तक पहुंचे, क्रॉसिंग से कितनी दूर निकल चुके हैं, ये बताएंगे। लोकेशन और स्पीड, सारी जानकारी विवेक। देखिए, अतीक अहमद पर्दों में कैद है। जो प्रिजन वैन है उसके चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं और पर्दों में कैद रहा। एक सेकंड के लिए भी पर्दा नहीं हटाया। जब रेलवे क्रॉसिंग पर उसकी वैन रुकी है, पूरा काफिला रुका है, पूरी पुलिसकर्मी और जो आगे संबंधित थाना क्षेत्र की जीप चल रही थी वो एस्कॉर्ट करते हुए चल रही थी और पायलट करते हुए चल रही थी। तो वो जीप जैसे ही क्रॉसिंग बंद हुई तो लगभग पहुंचने वाली थी, लेकिन उस जीप के पहुंचते पहुंचते वो जो बैरियर थे वो डाउन हो गए, बंद हो गई क्रॉसिंग और रुकना पड़ा। रुकते हुए करीब 5 से 6 मिनट तक ट्रेन के गुजरने का वक्त लगा। उस दौरान अतीक के जो प्रिजन वैन थी उसके पर्दे 1 सेकंड ले गए। तरफ जो सिपाही थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे, कमांडोज थे, उन्होंने घेर कर पूरी तरफ से राइफलें संगीने तान के खड़े हो गए। पूरी सुरक्षा व्यवस्था में उसको रखा गया। कोशिश की को आवाज भी लगाई, लेकिन प्रिजन वैन के पास नहीं जाने दिया गया और अतीक को भी 1 मिनट के लिए भी पर्दा नहीं हटा, जिससे कि वो बाहर देख सके कि बाहर क्या गतिविधियां चल रही हैं। और अब चूंकि वहां से निकल चुके हैं, 5 किलोमीटर आगे हम लोग आ चुके हैं और इस समय जो स्पीड है काफिले की, जो अतीक की प्रिजन वैन और पुलिसकर्मियों की गाड़ियों की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर के आसपास है। रास्ता खुला हुआ है, पहले ही रोक दिया गया था, 20 मिनट पहले ही सारे रास्ते रोक दिए गए हैं। जिस जगह का ट्रैफिक 20 मिनट पहले ही रोक दिया गया है ताकि सुगमता से निकला जा सके। और 110 किलोमीटर का सफर अभी बाकी है, जिसका जो एस्टिमेटेड टाइम है वो 2 घंटे, 2.25 घंटे के आसपास बताया जा रहा है कि 2.25 घंटे, 3:30 बजने वाला है, 3:30 बज चुका है। 2.25 घंटे यानी जो 6 बजे तक का वक्त एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो 6 बजे का टाइम लग रहा है कि शाम को 6 बजे ठीक प्रयागराज नैनी जेल में इस पूरी अतीक अहमद की फ्लीट की काफिले की एंट्री हो जाएगी, जेल में एंट्री हो जाएगी 6 बजे तक। और सबसे खास बात यह है, जो चिंता का विषय अफसरों का है, उसके लिए लगातार जो काफिले में मौजूद आला अधिकारी हैं जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं, खासकर वो लोग जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं, चूंकि 5 लोगों के पास ही मोबाइल फोन है यहाँ पर, बाकी सारे स्टाफ के मोबाइल फोन बंद करके जमा करा लिए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई संवाद ना हो सके। जिस तरह से भी कल ही 17 पुलिसकर्मियों को गैर जनपद ट्रांसफर किया गया है, वो पुलिसकर्मी प्रयागराज के जिनके अतीक से कनेक्शन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर अतीक के मददगार के रूप में सामने आते रहे हैं, उनको ट्रांसफर किया गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस जो टीम है 45 लोगों में भी, इसमें भी कोई ना कोई ब्लैक शीप हो, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अतीक के लिए काम करता हो या सूचनाओं का आदान प्रदान करता हो। तो ऐसे में सभी के फोन बंद करा लिए गए थे, लेकिन जिन 5 अफसरों के पास फोन है वो लगातार बात कर रहे हैं अपने आला अधिकारियों से, प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर से और डीजीपी मुख्यालय से, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से उनकी लगातार लोकेशन को लेकर, समय को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, हालात को लेकर बातचीत हो रही है। और सबसे खास बात जो चिंता की बात है अधिकारियों के लिए वो ये है कि जब प्रयागराज में एंट्री होगी तो अतीक का ये काफिला उसी जगह से निकलेगा जहां पर उमेश पाल की हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था। आज से करीब 1 महीने पहले उमेश पाल और दोनों गनर पर हमला हुआ था। ये काफिला ठीक उसी के सामने से निकलेगा। तो अधिकारियों को इस बात की फिक्र है कि अगर सामने से निकलेगा तो ऐसा तो नहीं जो उमेश पाल के समर्थक हैं, परिवार के लोग हैं,
वो कुछ कोई काफिले को रोकने की कोशिश करें या कोई ऐसी हरकत कर दें जिससे असामान्य परिस्थितियां पैदा हो जाएं, तो उनको लेकर भी लगातार बात कर रहे हैं कि वहां पर चूंकि अभी कोई ऐसा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो अधिकारी कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, अगर नैनी जेल जाना है तो उसी रास्ते से गुजरना होगा। इसलिए उस रास्ते को, चूंकि इतनी संवेदनशील घटना और उस घटना का जो मुख्य आदमी है, जो साजिश करता है, जिसने साबरमती जेल में बैठकर साजिश रची, वो आदमी आ रहा है, तो ऐसे में कहीं कोई ऐसी अराजकता ना हो जाए, कोई ऐसी परिस्थितियां ना पैदा हो जाएं जो इस पूरे काफिले के लिए, फ्लीट के लिए, अतीक अहमद के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए और शासन प्रशासन के लिए, सरकार के लिए जो विपरीत परिस्थितियां पैदा कर दें। इसलिए अधिकारी लगातार इस बात को भी संवाद के जरिए वहां पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह पे, खासकर उस स्पॉट पे जिस जगह घटना हुई है, उस स्पॉट पर पुलिस की तैनाती हो, पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए और उनके परिवार वालों से लगातार संपर्क बनाए रखा जाए, संवाद बनाए रखा जाए, जिससे कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य अराजकता में या आवेश में, भावावेश में या किन्हीं भी परिस्थितियों में, किसी भी मूड में काफिले के सामने ना आए। तो कोशिश की जा रही है कि आसपास के लोग भी संयत रहें, माहौल शांत रहे। एक आशंका जो सोर्सेज हैं हमारे, वो ये भी जता रहे हैं कि अगर वहाँ से काफिला निकलेगा तो कुछ जो ऐसे लोग हैं जो इस घटना से बहुत आक्रोशित हो रखे हैं, जिनके मन में आक्रोश है, वो वहाँ पर पत्थर भी चला सकते हैं। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि पत्थर चला सकते हैं काफिले में। तो उस आशंका के मद्देनजर भी जो फ्लीट में चल रहे हैं और प्रयागराज पुलिस है, पुलिस कमिश्नर है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं लगातार। अभी जब कुछ मिनट के लिए जब फ्लीट रुकी थी, तब भी एक अधिकारी को मैंने जो अपनी गाड़ी में बैठ के फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि वहाँ पर कंट्रोल करे रहिएगा, चूँकि बहुत समय नहीं है, हम इस समय उन्होंने अपनी लोकेशन बताई थी और ये कहा था कि इस समय इस जगह पर है और लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे का समय लग सकता है रास्ते के आधार पर। वैसे जो एस्टिमेटेड टाइम है वो उस समय 2.25 घंटे के आसपास था, लेकिन उन्होंने 10-15 मिनट का टाइम स्पैन लेकर चला और उन्होंने बोला कि 2.5 घंटे लग सकता है आने में। एक सामान्य संवाद हो रहा था अधिकारियों के बीच में जो मैंने सुना, और उस संवाद में इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने कि देखिए, जब उस घर के सामने से निकलेंगे, यानी उस घर के सामने से निकलेंगे, तब देखिएगा कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो जिससे कुछ संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए। उस घर के सामने, उस घर से मतलब यही था कि वो घर, वो उमेश पाल का घर, वो घर जिस घर के सामने बम चले थे, गोलियां चली थीं, वो घर जहां पर हत्या हुई थी, वो घर जहां दौड़ा कर मारा गया था, वही घर जहां पर आसपास काफ़ी देर तक अराजकता का माहौल रहा था 1 महीने पहले। और उसके उस घर के सामने के सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें आई थी, वो पूरी दुनिया ने देखी थी, पूरी दुनिया ने उनको देखा था। और आज भी लगातार व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सब जगह वो तस्वीरें अभी भी, आज भी उतनी ही सरगर्मी से देखी जा रही हैं। तो ऐसे में उनका तात्पर्य ये था कि उस जगह पर, उस घर के सामने कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उनको जरा देख लीजिएगा। ऐसा उन्होंने अधिकारी ने अपने जो प्रयागराज के सारी आशंकाओं और ये संभावनाओं को लेकर के ही ये सिक्योरिटी है। और इसी बीच तमाम बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आप एक तरफ देख सकते हैं, हमारे सहयोगी विवेक लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है, चित्रकूट से आगे चल रहे हैं, 100 से कुछ ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करना है, 2 से 2.5 घंटे का वक्त मान करके चल रहे हैं। और अब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ दिन ढलने से पहले ये माना जा रहा है शाम को 5:30 से 6 के बीच में ये काफिला प्रयागराज पहुंच जाएगा। सिक्योरिटी के मद्देनजर जितनी भी चीजें हैं वो चेक की जा रही हैं, क्रॉस चेक की जा रही हैं, क्योंकि जब प्रयागराज में एंटर होंगे तो ये काफिला वहां से भी गुजरेगा जहां पर उमेश पाल को मारा गया था। तो सारी चीजें देखी जा रही हैं, परखी जा रही हैं। कुछ ही देर बाद प्रयागराज, अब चंद घंटों का ये मामला, या यूं कहे कुछ अब ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। आगे क्या होगा इसके लिए आप एबीपी गंगा पर बने रहिए, क्योंकि हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। और देखिए अभी काफिला किधर बढ़ रहा है, ये एग्जैक्ट लोकेशन हमारे सहयोगी विवेक बताएंगे। जी विवेक। देखिए, मुझे जो आसपास चीज़ें दिख रही हैं वो पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में ये रास्ता है
मुझे लगता है कि कोई धार्मिक स्थल, पहाड़ियों के ऊपर मंदिर बना हुआ है जिसकी वजह से बहुत आसपास भीड़ है। मेला टाइप का माहौल है, वहाँ से बीच से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ है चूँकि मंदिर है। और ये महर्षि वाल्मीकि तपोत्सली है। देखिए जिस जगह से गुजर रहे हैं, साइन बोर्ड मैंने पढ़ा महर्षि वाल्मीकि की तपोत्सली है, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। तमाम लोग देख रहा हूँ मैं, सड़क के किनारे दोनों तरफ दुकानें सजी हैं, भीड़ भाड़ है। थोड़ा सा कुछ पहिए थमे थे, कुछ स्पीड कम हुई थी, लेकिन फिर जैसे ही खुला है एरिया, आप सामने देख रहे हैं कि पूरा सड़क खुली हुई है, चौड़ी सड़क है, एरिया खुला हुआ है और सामने अतीक अहमद की जो प्रिजन वैन है वो नज़र आ रही है। और ये चौड़ी सड़क मिल गई है तो स्पीड भी वाहनों की उसी हिसाब से अब 85 किलोमीटर के आसपास स्पीड हो गई है। 85 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ियां दौड़ रही हैं। और ये रायपुरा इलाका आगे 3 जो मैंने माइल स्टोन पढ़ा, रायपुरा एक इलाका है यहाँ चित्रकूट का, वो आगे 3 किलोमीटर आगे बता रहा है। यानी जो छोटे छोटे से एरिया हैं, छोटी छोटी सी जगह हैं, रिहायशी इलाके, वो हम पहाड़ियों के बीच में हैं और ज़्यादातर जगह जंगली स्थान इसको कह सकते हैं कि जंगल का एरिया है, जहाँ पर छोटे छोटे जगह कुछ रिहायशी इलाके हैं, झोपड़ियाँ हैं, लेकिन बहुत अच्छी रिहाइश नहीं है, चारों तरफ खुला इलाका है। तो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अब 100 किलोमीटर का, ठीक 100 किलोमीटर का पूरा रास्ता बचा हुआ है। जो माइलस्टोन यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बिल्कुल 100 किलोमीटर बाकी है और जो टाइम है, एस्टिमेटेड टाइम है पहुंचने का, उसको भी कम होके 2 घंटे के आसपास हो गया है। यानी 2 घंटे लगेंगे यहाँ से प्रयागराज पहुँचने में। और ये हाईवे है और हाईवे पर हर तरह के वाहन चल रहे हैं। अगर शहर में एंट्री होती है, कस्बाई इलाकों में एंट्री होती है, रिहायशी इलाकों में एंट्री होती है, तो वहाँ पर पहले से ही जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी हैं, वो मौजूद रहते हैं और मौजूद रहकर वहाँ पर जो ट्रैफिक होता है सामान्य तौर पर, जो इधर उधर से चारों तरफ से आने वाला, उसको रोक देते हैं ताकि फ्लीट को बिल्कुल आसानी से बिना किसी व्यवधान के आगे पास कराया जा सके, आगे निकाला जा सके। तो ये जो एरिया है वहाँ पर कोई उस तरह का ओपन एरिया है, हाईवे है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। दोपहर का भी समय है, 4 बजने वाले हैं, तो इस समय ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो इस समय ऐसे मौसम में तपना शुरू हो जाता है। गर्मी इस समय चरम पर होती है और पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीला इलाका है, तो गर्मी वैसे भी स्वाभाविक रूप से है, इस समय भी है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थोड़ा सा ठंडक होगी, लेकिन अभी माहौल गर्म है। और माहौल गर्म इसलिए भी है, एक तो प्राकृतिक रूप से गर्म है और दूसरा अतीक अहमद की फ्लीट यहाँ से गुजर रही है, इसलिए भी माहौल गर्म है। लोग जो हमें इक्का दुक्का लोग सड़क के किनारे दिख रहे हैं खड़े हुए, वो उनको आभास था कि यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से लोगों से, जो पुलिस के लोग हैं उनके माध्यम से जानकारी मिली कि अतीक अहमद को लाया जा रहा है, तो वो कौतूहलवश खड़े हुए हैं और अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए मैं देख रहा हूं उनको कि वो कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल से इस पल को कैद कर लेना चाहते हैं। इस पूरे जो दृश्य है, ये नज़ारा है, उसको कैद कर लेना चाहते हैं लोग। और ये देखिए, ये एक मार्ग है जहां पर लोहे की बैरिकेटिंग लगी हुई है, पहले से रोक दिया गया था ट्रैफिक की, मेन इस हाईवे पे ना आने पाए। लोहे की बैरिकेटिंग के पार दूसरी तरफ तमाम वाहन खड़े हुए दिखाई दिए। अब जब ये फ्लीट गुजर जाएगी तब उनको वहाँ से छोड़ा जाएगा। एक ग्रामीण इलाका है जिस जगह से काफिला गुजर रहा है अतीक अहमद का, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ये ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके से आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से अब बहुत जो अंतर है दूरी का, वो लगातार घटता ही जा रहा है। 99 किलोमीटर के आसपास, उससे भी कम हो गया है अब ये अंतर, और 2 घंटे से भी कम का समय बता रहा है जो नेटवर्क, जो गूगल को मैं देखकर बता रहा हूँ कि 2 घंटे से भी कम का समय दिखा रहा है, शो कर रहा है। और काफिले की स्पीड हालांकि थोड़ी बहुत परिवर्तित हुई है, बदली है। हाईवे पर होने के बावजूद जो स्पीड है वो कम हुई है। 60 किलोमीटर के आसपास, जो अभी तक 80 किलोमीटर स्पीड थी, वो 60 किलोमीटर के आसपास अब हो गई है। धीरे धीरे चल रहे हैं आगे, चूँकि जो टाइम है, जो
जिस समय ये बताया जा रहा है कि पहुंचने का टाइम है 6 बजे, तो 6 बजे के पहले ही जो इसके गाड़ियों के चालक हैं, ड्राइवर हैं, उनको कहा गया है कि आराम से चलें, कोई जल्दी नहीं है, लगभग गंतव्य स्थल तक पहुंच गए हैं। इतना लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं, हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से चलें। जो एक स्पीड का लेवल है वो मेंटेन करते रहें, 60-70 इससे ज़्यादा, चूँकि बहुत छोटे छोटे अंतराल में रिहायशी इलाके भी आगे मिल रहे हैं, इसलिए धीरे से एक जो सामान्य स्पीड है वो बनाकर चलें 60 से 70 के बीच में। और उसी स्पीड पर उन्होंने अपने वाहन को एक तरह से बांध दिया है, उस स्पीड पर 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड पर ये गाड़ियां चल रही हैं। तो रास्ता लगातार साफ है, कोई भी वाहन हमें आते जाते नहीं दिख रहा है, ना आगे ना पीछे। एक आध इक्का दुक्का मोटरसाइकिल, बाइक ज़रूर दिख रही हैं, जो बाकी जो वाहन हैं उनको या तो सड़क के किनारे रोक दिया गया है, इस फ्लीट की वजह से उनको रोका गया है, या फिर वो किसी वजह से रुके हुए हैं। और लोग जो हैं वो इस इलाके में इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये ग्रामीण है और जंगली इलाका भी है, पथरीला इलाका है, जंगली इलाका भी है। कुछ जगह जगह इक्का दुक्का जो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, मिट्टी के बने हुए, घास फूस के बने हुए, तो उससे ये लग रहा है कि ये ग्रामीण इलाका है। लेकिन इस पूरे रूट में यहाँ फ़िलहाल अभी चित्रकूट से आगे बढ़ते हुए हमें फ्लीट में कोई व्यवधान नहीं दिख रहा है। फ्लीट निर्बाध गति से जो उसकी स्पीड है, एक सामान्य स्पीड बना के चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और आगे जाते हुए अधिकारी जो उसमें फ्लीट में जो पायलट कार में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो सबसे आगे थानेदार चल रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस थाना क्षेत्र में ये फ्लीट प्रवेश करती है, वहाँ से थानेदार उसको टेक ओवर करते हैं और उसके बाद फिर आगे वहाँ पर उसको जहाँ उनका थाना क्षेत्र की सीमा खत्म होती है वहाँ छोड़ते हैं। और उसके बाद आगे वाला जो थाना क्षेत्र होता है वो अपनी गाड़ी, अपना पायलट करके उसको आगे ले जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चित्रकूट में जब से उतरे हुए हैं, जब से बिल्कुल विवेक, ये देखा जा सकता है कि अब 100 किलोमीटर का रास्ता रह गया, ये सफर रह गया है जिसे तय किया जा रहा है। आपने समझाया किस तरीके से लगातार ये सुरक्षा व्यवस्था अपने आप तरीके से निर्बाध गति से आगे बढ़ रही है। ये देखना होगा क्रॉसिंग के बाद लगातार चित्रकूट का ये हाईवे है जो प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है, गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए काफिले को देखा जा सकता है। स्पीड मेंटेन है, अभी तक कोई व्यवधान नहीं है। एक क्रॉसिंग के बाद से बराबर स्पीड से ये काफिला आगे बढ़ रहा है और हमारे सहयोगी विवेक इसे फॉलो कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।